अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो जो है बिल्कुल मैंने डिफरेंट बनाई है, पहले से बिल्कुल चेंज है। आपने एंड तक जरूर देखना है, बहुत ही अमेजिंग है। सबसे पहले जो है मैंने 1 kg के बराबर चिकन ले लिया है। उसको मैंने विनीगर और सॉल्ट लगा के अच्छे से थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया है और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। तो चलते हैं आगे अपनी रेसिपी की तरफ। मैं आपको बताऊंगी कि 1 बाय 1 मैंने इसको किस तरीके से मैंने इसको स्टीम किया। तो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी और मेरे साथ फुल वीडियो को वॉच करना है, फिर ही आप इसको अच्छे से जो है सीख पाएंगे। जैसे ही मैंने इसको वॉश किया है, वॉश करने के बाद जो है एक तेज धार वाली मैंने एक नाइफ ले ली है। उसके साथ मैंने सारे इसके अच्छे से कट लगाने हैं। कट लगाते हुए आपने ये देखना है कि बोन्स के साथ जो हमारा चिकन जो होता है, जो गोश्त उसके साथ होता है, उसको उस जगह पे आपने गहरा करके आपने कट लगाना है। और सारे जितने भी आप कट लगाएं गहरे गहरे आपने लगाने हैं, ताकि जो है जितना हमने मिक्सचर बनाया है वो सारा हमारा इसके ऊपर अंदर तक बोन्स तक चला जाए और इसका फ्लेवर जो है पहले से भी बढ़ जाए और ये खाने वाले को बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग ये वाली रेसिपी लगे। तो इस तरीके से जितना भी चिकन था, अच्छा चिकन के मैंने इसके जो है लेग भी लिए हैं, उसको जो है उसके साथ मैंने इसकी छोटी छोटी बोटियां भी ली हैं। मैं असल में आपको ये बताना चाह रही थी कि जरूरी नहीं है कि हम जो है चिकन के पीस हम बना के खाएं, इसकी बोटियों को भी हम इस स्टीम करके हम उनको भी जो है सर्व कर सकते हैं। उसके साथ ही आप देख रहे हैं कि मैंने एक बड़ा सा पैन ले लिया है, उसमें फुल मैंने इसको जो है ऑयल जो है आपने इस पॉइंट पे अच्छे से गर्म करना है। आपने इतना गर्म करना है कि ये 100 डिग्री से भी ज्यादा का गर्म हो। जैसे ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो स्टीम जो मैंने उसको कट लगा के रखे थे वो सारे मैं इसमें जो है चिकन को सारा इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करते साथ ही आपने क्या करना है, एक स्पून ले लेना है और फौरन ही आपने इसको जो है इसको हिलाते रहना है, ताकि जो जितना चिकन है वो हमारा इसके पेंदे के साथ ना लग जाए। ये आपने खास ख्याल रखना है कि फौरन ही आपने इसको हिला लेना है, ताकि जो है चिकन हमारा इसके पेंदे को ना लगे। और उसके साथ ही आपने इसकी साइड्स भी चेंज कर लेनी है। कोशिश करें कि जो है ऑयल आप थोड़ा ज्यादा ऐड करें, ताकि जो है जितना चिकन भी है हमारा वो इसमें अच्छे से डिप हो जाए। मेरी कोशिश होती है कि जो भी रेसिपी डालूं देखने वाले को अच्छी लगे और जो है वो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस पॉइंट पे आप जरूर मुझे सब्सक्राइब करें। उसके साथ ही मैंने इसका जो है स्टीम चिकन का सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स जो है वो है दही। जैसे आपको पता है कि एक अहम इंग्रेडिएंट्स होता है जिसकी वजह से जो है हमारी रेसिपी और मजे की और टेस्टी हो जाती है। तो स्टीम चिकन में मैं आपको बता दूं कि जो है दही ये अहम इंग्रेडिएंट्स है। आपने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। सबसे पहले आपने दही लेना है, उसके लम्स अच्छे से आपने उनको जो है बीट कर लेना है। अगर थोड़ा सा भी इसमें गुठलियां होंगी तो वो हमारा चिकन जब बन के जो है रेडी होगा तो उस वक्त आपको लगेगा कि इसके ऊपर थोड़े थोड़े दाने फील हो रहे हैं। तो कोशिश करें सबसे पहले प्यारा सा बाउल ले लें, उसमें जो है 1 कप के बराबर मैंने दही ऐड कर लिया है। उसके साथ ही इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, साथ में इसमें मैंने थोड़ी सी चिली ऐड की है, नमक हस्बे जायका ऐड की है। उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड की है। अच्छा, तो आपने इस पॉइंट पे देख लेना है कि क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से ले लेनी है। मैंने जस्ट क्योंकि मेरे बच्चे जो है स्पाइसेस कम खाते हैं इसलिए स्पाइसेस मैंने कम ऐड किए हैं। इसमें अहम इंग्रेडिएंट्स जो है स्पाइसेस में वो है व्हाइट चिली पाउडर, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। थोड़ा सा मैंने जीरा ऐड किया है। उसके साथ ही मैंने इसमें कलर फूड जो है वो भी इसमें ऐड कर लिया है। अब जस्ट मैं इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी, ताकि ये हमारा जितने भी हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो सारे हमारे जो है इस दही के अंदर मिक्स हो जाएं। जैसे ही मिक्स होंगे तो हम इनको जो है अपनी चिकन के ऊपर अच्छे से इसके ऊपर हम इसको जो है डिप कर लेंगे और अच्छे से जितना भी है मिक्सचर वो हम इसके ऊपर लगा अच्छे से इस मिक्सचर को एक ब्रश की मदद से हम लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो आप अपने हैंड से भी इसको लगा सकती हैं, हाथों की मदद से आप अच्छे से अपनी उंगलियों की मदद से आप इनको लगा सकती हैं, लेकिन मैंने ब्रश से किया है।
अच्छा, तो एक स्पाइसेस में मैं आपको बता दूं कि एक इंग्रेडिएंट मैं भूल गई थी। इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन भी इसमें ऐड किया था। अजवाइन जो है इससे ये बहुत ही मज़े का और अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो बाकी स्पाइसेस जो थे वो सारे मैंने आपसे शेयर किए हैं। क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से ले लेने हैं। इस तरीके से आपने सारा ब्रश की मदद से जितना भी चिकन है आपने अच्छे से उसको इसके ऊपर लगा लेना है। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि चिकन के ऊपर आपने इसके मिक्सचर को लगाते हुए पहले चिकन को ठंडा करना है। ठंडा करते साथ ही जो है सारा जितना मिक्सचर है आपने इसके ऊपर लगा लेना है और तकरीबन 5 से 10 मिनट का स्टे दे के फिर आपने एक पैन लेना है। पैन में थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर लिया है। तकरीबन 1 से 2 गिलास मैंने इसमें ऐड किया, पानी ऐड किया। उसके साथ मैंने एक स्टैंड इसके ऊपर रख के आराम से जो है मैं अब इसको स्टीम कर लूंगी। इस पॉइंट पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि आपने क्या करना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल फुल रखना है। थोड़ी देर 1 मिनट के लिए आपने एक पैन के अंदर आपने स्टैंड रख लेना है। स्टैंड आपने इतना लेना है कि वो पानी से थोड़ा ऊपर हो और उसको इसके साथ ही आपने एक एल्युमिनियम शीट भी आप इसके ऊपर लगा सकती हैं, लेकिन मैंने जो है न्यूज़पेपर का यूज़ किया है। न्यूज़पेपर को अच्छे से आपने उसके ऊपर रख के जितनी भी आपका चिकन है जो मैरिनेट पहले आपने किया हुआ है उसको सारा आपने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करके रख लेना है। कोशिश करें कि इसको आपने खूब इस तरीके से जिस तरीके से मैं रख रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने रखना है ताकि ये स्टीम ऊपर से भी हो जाए और नीचे से भी फुल स्टीम हो जाए। तो ये वाला तरीका जो है अगर आप अपनाएंगे तो आपका स्टीम चिकन बहुत मज़े का बनेगा। इसके साथ ही जो है आप जो है इसको तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए आपने इसको स्टीम के लिए बिल्कुल छोड़ देना है और फ्लेम आपने इतना रखना है जितना कि दम का होता है। जैसे हम चावल जो है दम पे करते हैं उतना ही आपने फ्लेम रखना है। अब इसको कवर कर देना है। कवर करने से पहले आपने इसके साइडों पे सारा आटा लगा लेना है। आटा थोड़ा सा मैंने आटा नरम करके इसके साइडों पे लगा लिया है और ऊपर से कवर करके एक भारी चीज इसके ऊपर रख दी है। अब जस्ट 20 मिनट के लिए मैं इसको जो है दम पे लगा दूंगी। उसके बाद बहुत ही मज़े का मेरा स्टीम चिकन रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी जो है वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर किया करें। तकरीबन जो है मेरे 20 मिनट गुजर चुके थे तो मैंने जब इसको चेक किया तो वाह बहुत ही मज़े का मेरा स्टीम रेडी हो चुका था। मलाई की तरह स्टीम बन गया था, बिल्कुल सख्त भी नहीं बना था, बहुत ही नरम और मुलायम, मुंह में रखते ही घुल जाने वाला था और टेस्ट से भरपूर था। इतना टेस्टी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको यकीन होगा कि जो है आप ही ने बहुत ही मज़े का स्टीम चिकन हमें उसकी रेसिपी बताई है। इस तरीके से मैंने एक सर्विंग प्लेट ली है, उसमें जितना स्टीम चिकन मेरा था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसकी खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी, बहुत ही मज़े का था। तो वाओ यमी टेस्टी और डिलीशियस ये वाला स्टीम चिकन रेडी हो चुका है। के साथ इजाजत चाहूंगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नई वीडियो तक टेक केयर। अल्लाह हाफिज।